नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी ट्रेडिंग एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि शुक्रवार को मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन सा लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। टारगेट एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होती है और डाउन साइड कंटिन्यू करती है तो वेट करेंगे 48,700 के आसपास आने का। अगर ऐसा होता है अपसाइड प्राइस प्राइस एक्शन बनता है तो पहला टारगेट हमारा 48,200 48,300 ये हो जाना चाहिए। और तकरीबन आज मार्केट ने दोनों साइड मोमेंटम भी दिया और प्राइस एक्शन भी अच्छा बना है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अच्छा स्विंग भी बना है। तो इससे बढ़िया तो हमको क्या चाहिए। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो 48,060 के आसपास आई है। और बाइंग एरिया की बात करें तो बाइंग एरिया हमारे पास फिलहाल के लिए ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, 48,900 का है। और बाइंग एरिया पहला हमारा होगा जहाँ से आज गैप अप लगा है, यानी कि 47,700 का लेवल हमारा पहला बाइंग जोन होगा। और मेरी हाँ, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा पहला होगा, एक मिनट हम वन डे के चार्ट में ही देख लेते हैं कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। हम्म 48,600 के लेकर 48,500 तक ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन होगा। अड़तालीस हजार छः सौ के लेकर एक मिनट 48,600 के लेकर 48,700 का हमारा पहला सेलिंग एरिया होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जोन। हम्म और कल इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है। 48,300 का लेवल अपसेट ब्रेकआउट होता है, साथ में प्राइजेक्शन बनता है, तो पहला टारगेट हमारा 48,600 का हो जाना चाहिए। और 50 सेंट पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और पुट साइड हम वेट करेंगे 48,900 का लेवल ब्रेकडाउन होने का। अगर ऐसा होता है, साथ में प्राइजेक्शन बनता है, तो छोटे टारगेट के लिए 50 सेंट पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और पहला हमारा टारगेट 47,500 ये हो जाना, सॉरी 47,700 ये हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम 50 सेंट पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और बड़ा गैप अप ओपन होती है 48,400 500 इस लेवल पर, तो वेट करेंगे नीचे आने का। और यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न, एक मिनट यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, या तो फिर अपसाइड प्राइजेक्शन बनता है, या तो फिर अपसाइड ब्रेकआउट होता है 48,300 का लेवल, तो पहला टारगेट हमारा 48,600 48,800 ये हो जाना चाहिए। और दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल सेट भी प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें तो, सॉरी डाउन साइड का तो हमारा हो गया। अप साइड की बात करें तो अप साइड 48,500 ये लेवल अप साइड ब्रेकआउट होता है, साथ में प्राइजेक्शन बनता है, तो पहला टारगेट हमारा 48,800 48,900 ये हो जाना चाहिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल सेट भी प्लान कर सकते हैं। और बड़ा गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल पर, यानी कि 48,700 के लेकर 800 का इस रेंज में बड़ा गैप डाउन ओपन होती है। पहली कैंडल पॉजिटिव टाइप की बनाती है, उसका आई ब्रेक होता है, साथ में रिजेक्शन बनता है, तो पहला टारगेट हमारा 48,300 48,400 ये हो जाना चाहिए। 50 सेंट पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और पुट साइड वेट करेंगे और 47,600 का लेवल ब्रेक डाउन होने का। अगर ऐसा होता है, साथ में रिजेक्शन बनता है, तो पहला टारगेट हमारा और 47,200 300 ये हो जाना चाहिए। 50 सेंट पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में, निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी में क्या मोमेंटम मिल सकता है।
और निफ्टी में आज हमारा बाइंग और सेलिंग जोन दोनों काम किए। और ये हमें आपके सामने ही कल लगाया था और यहाँ पे ही लास्ट टाइम गिरावट आई है। और यहाँ पर ही आप देख सकते हो बाइंग जोन से ही रिकवरी मार्केट हुई थी। तो जिसने भी यहाँ पर और यहाँ पर ट्रेड लिया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के गया होगा। और बैंक निफ्टी का निफ्टी में हमारा पहला ब्रेकआउट लेवल यानी कि 22,600 का लेवल होगा। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा और ये रेजिस्टेंस को मैं ऑफसेट शिफ्ट कर रहा हूँ 700 के आसपास मैंने शिफ्ट कर दिया है। और कल इस रेंज में निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 22,600 का लेवल अपसेट ब्रेकआउट होता है साथ में रिएक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 22,700 का हो जाना चाहिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड कंटिन्यू करती है 500 का लेवल ब्रेक डाउन होता है साथ में रिएक्शन बनता है। ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन होता है। तो पहला टारगेट हमारा 22,350 300 ये हो जाना चाहिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और अपसाइड बड़ा गैप अप ओपन होती है 600 के आसपास तो वेट करेंगे 650 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होने का या तो फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 22,750 700 ये हो जाना चाहिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड कंटिन्यू सॉरी ये हमारा हो गया अप साइड का। और इस रेंज में बड़ा गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे 600 के आसपास आने का। अगर ऐसा होता है यहाँ पर पॉजिटिव टाइप की कैंडल बनती है या तो फिर अपसाइड प्राइस एक्शन बनता है या तो फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ तक हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कोई साइड भी प्लान कर सकते हैं। और बड़ा गैप डाउन ओपन होती है 400 350 ये लेवल पर पहली कैंडल पॉजिटिव टाइप की बनाती है उसका आई ब्रेक होता है साथ में। तो पहला टारगेट हमारा 500 600 ये हो जाना चाहिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड कंटिन्यू करती है 22,300 का लेवल। तो पहला टारगेट हमारा 22,200 22,150 ये हो जाना चाहिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल हमारे इम्पोर्टेंट रह सकते हैं कल के लिए मार्केट के लिए। और आज हमारी टेलीग्राम चैनल में क्या अपडेट दिया था वो भी साथ में जान लेते हैं। तो शुरू में हमने यूएस मार्केट अपडेट दिया था और साथ में डेटा वो फ्लैट बना हुआ था तो ये भी हमने अपडेट दिया था। और मॉर्निंग मार्केट अपडेट दिया था और साथ में हमने प्राइस एक्शन बन रहा था बैंक निफ्टी में ये भी अपडेट दिया था। और बैंक निफ्टी का 43,700 का पी लिया था हमने पेपर ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी वो आपको मैं दिखाई देता हूँ। 1 मिनट। 47,700 के आसपास। हाँ यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी पर हमने जल्दबाजी कर ली एंट्री में क्योंकि है ना यहाँ पर है ना एक डाउन साइड एक क्लोजिंग का वेट करना होता है। प्राइस एक्शन डाउन साइड बन रहा है स्विंग बन रहा है तो हमने है ना वहाँ पर जल्दबाजी की थी इसलिए हमारा 10-20 पॉइंट स्टडी ऊपर गई थी वापस नीचे आ गई थी। और यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि कभी भी जल्दबाजी मार्केट में नहीं करनी चाहिए एंट्री लेने के समय। तो ये आपको सीखने को मिला होगा नया। और हमेशा पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहिए। और साथ में हमने बाद में निफ्टी का भी 22,400 का कॉल लिया था जो कि 12 बजे के 12 पौना बजे के आसपास थी। हाँ यहाँ पर तकरीबन हमने एंट्री बनाई थी और यहाँ पर हमारा पहला टारगेट था जो कि अचीव हुआ था। और फंड डबल का टारगेट मिला था उसका ही था 196 का ही था। और फंड डबल का टारगेट मिला था और हमारा दोनों टारगेट अचीव हुए थे। और साथ में हमने ये जो 1 मिनट
डेटा दोनों का पॉजिटिव है और डिटेक्ट लेवल ये भी अपडेट दिया था। और हमने ये जो प्राइस एक्शन बना था निफ्टी में वो भी अपडेट दिया था। और निफ्टी में हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि 600 के लेकर 650 तक हमें सेलिंग जोन देखने को मिल सकता है। और आज आप देख सकते हो यहाँ पर ही गिरावट हुई थी। तो चलिए और ये टेलीग्राम चैनल पेपर ट्रेड करने के लिए है और खुद के दम पर एनालिसिस करना सीखे ताकि लाइव मार्केट में आपको कुछ नया सीखने को मिले। और ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या डेटा बना हुआ है। ऑप्शन चेन की बात करें तो आज आपको कुछ खास नहीं मिलेगा क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है इसलिए। तो डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पहला सपोर्ट हमारा 22,400 का है और दूसरा हमारा 22,300 का है। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड पहला रेजिस्टेंस हमारा 22,600 का है और दूसरा हमारा 22,700 का है। और इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है 22,550 500 ये लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हमें 600 का हो जाना चाहिए, उसके ऊपर निकलती है ये लोग ट्रेप हो जाएंगे और हमें 700 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड 500 450 ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, साथ में प्राइस बन जाए तो पहला टारगेट हमें 300 का वजन चाहिए और उसके नीचे निकलती है तो हमें 200 100 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में क्या रेट बना हुआ है चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहला फिलहाल के लिए बात करें तो 48,100 का लेवल अब से ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हमारा 48,400 500 ये हो जाना चाहिए। और डाउन साइड 48,000 ब्रेक डाउन होता है, पहला टारगेट हमारा 48,700 600 ये हो जाना चाहिए जो कि हमें चार्ट पर भी दिख रहा है सपोर्ट लेवल। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। और फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों में बाइंग और बाइंग ऑन डीप की कैटेगरी अपनानी चाहिए क्योंकि मार्केट बड़ा अप ट्रेंड में है और अपसाइड प्राइस एक्शन भी बना रही है इसलिए। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि निफ्टी का टारगेट 22,000 सॉरी निफ्टी का टारगेट 23,000 का है और बैंक निफ्टी का 48,000 का है जो कि ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होने जा रहा है। तो देखते हैं आगे कैसा मोमेंटम बरकरार रहता है। और आई होप आपको कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। तो नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक सबको बाय बाय।